उत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवतम स्कंद पहला अध्याय क्रमांक 2 श्लोक संख्या 17। शृण्वतां स्वकथा कृष्णः पुण्यश्रवण कीर्तनः। मुझे 1.2.17 बोला श्री विष्णु। हरे कृष्णा, मेरे को 1.2.17 का मैसेज किया था। हरे कृष्णा, मैं 1.2.17 प्रिपेयर किया हूँ। चलिए ठीक है। आपको देखा नहीं क्या इसमें अपने इसको जानने के ग्रुप में कल मैसेज किया आप लोगों से मेरे को। मुझे बोला 1.2.17 आज और 1.2.19 सैटरडे को। ये तो भी ऑलरेडी हो चुका है ना, कल यस्टरडे 1.2.21। नहीं प्रभु जी ने डायरेक्टली उस श्लोक नंबर मैसेज किया ना डायरेक्टली। यहाँ पे नहीं है ना, अभी क्या करें। अतो वै कवयो नित्यम् भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्म प्रसादनिम्। अतो वै कवयो नित्यम् भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्म प्रसादनिम्। अतो वै कवयो नित्यम् भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्म प्रसादनिम्। अतो वै कवयो नित्यम् भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्म प्रसादनिम्। अतो वै कवयो नित्यम् भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्म प्रसादनिम्। अतएव वै निश्चय ही कवयः सभी आध्यात्मवादी नित्यम अनादिकाल से भक्तिम श्री भगवान की सेवा परमया परम मुदा अत्यंत प्रसन्नता के साथ वासुदेवे भगवान श्री कृष्ण में भगवती श्री भगवान कुर्वन्ति करते हैं आत्मा को प्रसादनिम जो प्रमोदित करने वाली है। अनुवाद एवं तात्पर्य ओम विष्णुपाद परमहंस अभय चरणारविंद भक्तिदान स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अतएव निश्चय ही सभी आध्यात्मवादी अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को प्रसन्न करने वाली है। तात्पर्य,
यहाँ पर विशिष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की विशेषता का वर्णन हुआ है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं रूप श्री भगवान हैं और श्री बलदेव, संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न तथा श्री नारायण जैसे अन्य अवतारों से लेकर पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, युगावतार तथा श्री भगवान के अन्य हजारों स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के स्वांश एवं विस्तार है। जीवात्मा श्री भगवान से पृथक हुए उनके भिन्नांश हैं। अतएव भगवान श्री कृष्ण ही मूल श्री भगवान हैं और दिव्यता की पराकाष्ठा हैं। वे उन उच्च आध्यात्मिकवादियों के लिए अधिक आकर्षक हैं जो श्री भगवान की नित्य लीलाओं में भाग लेते हैं। श्री कृष्ण तथा श्री बलदेव के अतिरिक्त श्री भगवान के अन्य रूपों के साथ वैसी घनिष्ठता स्थापित नहीं हो पाती जितनी की ब्रजभूमि में श्री भगवान की दिव्य लीलाओं में होती है। ऐसा नहीं है कि श्री भगवान की दिव्य लीलाएं नहीं हो, जैसा कि कुछ अल्पज्ञ मनुष्य समझते हैं। उनकी लीलाएं शाश्वत हैं और ब्रह्मा के एक दिन में एक बार यथा समय प्रकट होती हैं। जिस प्रकार प्रत्येक 24 घंटों की समाप्ति पर पूर्व दिशा में सूर्य का उदय होता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं पदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो क्षमा चाहूंगा कि मैंने किसी और श्लोक के लिए प्रिपरेशन किया था, पर यहाँ कोई और श्लोक है, तो मैं आप सभी वैष्णवों के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि श्रील प्रभुपाद की कृपा से इस श्लोक के ऊपर हम सब कुछ चर्चा कर सके। तो इस श्लोक के अनुवाद में श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, अतएव निश्चय ही सभी आध्यात्मवादी अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को प्रसन्न करने वाली है। तो एक और श्लोक इससे पहले हमने देखा था जिसके अंदर भक्ति का स्वभाव हमको बताया गया था श्रीमद् भागवतम में। वहां पे भी यही भक्ति के लिए यही विशेषण प्रयोग किए गए थे जो यहाँ प्रयोग किए गए। यहाँ बोला गया है कुर्वन्त्यात्म प्रसादनिम, उस श्लोक में बोला गया था यह आत्मा सुप्रसीदति। तो भक्ति का स्वभाव क्या है, भक्ति का लक्षण क्या है? यह आत्मा सुप्रसीदति कुर्वन्त्यात्म प्रसादनिम, जो आत्मा को प्रसन्न करने वाली हो वो भक्ति है। तो जो भक्ति, जिस भक्ति की क्रिया में हम लोग समाविष्ट होने का प्रयास कर रहे हैं वो नीरस प्रोसेस नहीं है, वो जो क्रिया है वो नीरस नहीं है। जैसे योग ध्यान धारणा आदि जो क्रियाएं होती है उसमें बहुत गांभीर्य होता है। योगी पद्मासन लगाकर एक जगह पर अपनी भ्रुकुटी के बीच में ध्यान केंद्रित करके अपने जो प्राण है उसको क्रमशः नीचे के चक्रों से ऊपर लाने की कोशिश करते हैं। तो वो जो प्रोसेस है वो कैसा है, अत्यंत गांभीर्यपूर्ण है, उसमें बहुत सीरियसनेस है, बहुत गंभीर है वो। और उस प्रोसेस में रस की अनुभूति नहीं है।
तो जब प्राण एक चक्र से ऊपर के चक्र में उठते हुए जब आपके सहस्रार तक आएगा और उसके बाद में जब आपको वो जो अनुभूति प्राप्त होगी, योगी को जब पूर्ण सफलता प्राप्त होती है, उसके बाद उसको आनंद का आभास होना शुरू होता है। किंतु भक्ति की क्रिया है वो ऐसी नहीं है। भक्ति में फल की प्राप्ति तो पता नहीं कब होगी, लेकिन जो भक्ति की क्रिया है शुरुआत से लेकर आखिरी तक वो कैसी है? रसमयी है। प्रत्येक पद पर आनंद की अनुभूति है। अब इसको समझना बहुत कठिन नहीं है। जो कोई भी इस्कॉन से जुड़ा हुआ है, जो कोई इस्कॉन के मंदिर में एक बार भी आया है, जुड़ा हुआ रहना तो बहुत दूर की बात है, वो इस श्लोक को अनुभूत कर सकता है कि भक्ति कैसी है, आत्मा को प्रसन्न करने वाली है। कैसे? अब हम सबसे पहले उठते हैं, उठ के स्नान शौच आदि करके पहली चीज हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले दिन में मंगल आरती करते हैं। मंगल आरती कैसी होती है हमारी? ऐसी मंगल आरती होती है कि जैसे मंदिर में होती है, पुजारी आरती कर रहा है, लोग ऐसे खड़े हैं, ताली बजा रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, कुछ तो हो रहा है। ऐसी मंगल आरती होती है हमारे यहाँ? नहीं। हमारे यहाँ मंगल आरती कैसी होती है? मंगल आरती में हमारे यहाँ क्या करते हैं? नाचते हैं। हाँ, तो एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है जहां मीराबाई जो भक्त थी, उनको किसी ने एक प्रश्न पूछा था कि क्या आप इसलिए नृत्य करती हैं ताकि आपको कृष्ण की प्राप्ति हो? आप नाचती क्यों हैं? ताकि आपको कृष्ण मिल जाए इसलिए? तो उन्होंने बोला नहीं, मैं इसलिए नाचती हूं क्योंकि मुझे कृष्ण मिल गए। नाचने का अर्थ क्या होता है? कौन नाच सकता है? लोग कब नाचते हैं? जब खुश होते हैं। शादी में नाचते हैं ना, किसी की मृत्यु पे नाचते हुए देखा किसी को? तो नाचते कब है? जब खुशी होती है, जब प्रसन्नता होती है। हमारी दिन की शुरुआत कहां से होती है? नाचने से, नृत्य करने से। तो ये पूरा प्रोसेस जो है, ये प्रसन्नता को देने वाला प्रोसेस है। यह आत्मा सुख प्रसिद्ध, और केवल पंचेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रियों को प्रसन्नता देने वाला नहीं है। किसको प्रसन्नता देने वाला है? आत्मा को। यह आत्मा सुख प्रसिद्धति कुर्वन्त्यात्म प्रसादिनी, आत्मा को प्रसन्न करने वाली ये क्रिया है। ठीक है। अब ये जो भक्ति है जो हम अभी कर रहे हैं, ये कुछ ऐसी है क्या जो किसी ने अभी हमको इन्वेंट करके दे दी, या श्रील प्रभुपाद अभी इस्कॉन की स्थापना हुई तब से शुरू हुई? ऐसा कुछ है? नहीं। तो यहां पे क्या बोल रहे हैं? अतो वै कवयो नित्यम। नित्य शब्द का अर्थ क्या है? कंटिन्यूअस, जो था, जो है और जो हमेशा रहेगा। तो ये भक्ति कैसी है? नित्य है। कब से है? जब से सृष्टि का निर्माण हुआ तब से। सृष्टि के निर्माण से पूर्व भी थी। भौतिक सृष्टि का निर्माण तो यद्यपि बाद में हुआ, ये भक्ति उससे पूर्व भी थी। जब भगवान ने विस्तार किया रस का, तो सबसे पहले बलराम जी की सृष्टि हुई। तो बलराम जी जो है ये भक्ति के आचार्य हैं सबसे पहले। तो जब बलराम जी की सृष्टि हुई भगवान के श्री अंग से, जो भगवान से अभिन्न है, वो भक्ति तब से है। और कब तक रहेगी? चिरकाल तक, हमेशा रहेगी। तो इसीलिए यहां पे बोला गया अतो वै कवयो नित्यम भक्तिम परमया मुदा। निश्चय ही सभी आध्यात्मवादी अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक, अनंत काल से कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं? प्रसन्नता पूर्वक। मतलब अभी अगर हम कोई एक चीज बार बार अगर दोहराते हैं, रिपीट 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 करते रहते हैं, तो क्या होता है? उसके अंदर बोर्डम आ जाता है, लेथार्जी, प्रमाद आ जाता है, आलस्य आ जाता है, और उस चीज में हमारी रुचि नहीं रह जाती, अरुचि होने लगती है उस चीज में, है ना। ये चीज स्पेशली आप लोग रिलेट कर सकते हो, स्टूडेंट्स, है ना। एक ही टॉपिक को अगर बार बार पढ़ते रहे तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में बहुत बोर होता है। इसके लिए क्या करना पड़ता है? सब्जेक्ट चेंज करना पड़ता है। हाँ, 3 दिन कंटिन्यूअसली अगर फिजिक्स का पढ़ाई कर लिया तो चौथे दिन न्यूटन को गाली देने का मन करता है कि अरे क्या है ये, कितना सरदर्द है ये, वाई दिस एवरी डे। लेकिन भक्ति के उस विषय में ये चीज लागू नहीं होती। यहां पे प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं?
अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक। आध्यात्मवादी भक्त अनंत काल से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कैसे है? प्रसन्नता पूर्वक। उसके अंदर अरुचि नहीं हुई है, उसके अंदर आलस्य प्रमाद आदि उत्पन्न नहीं हुए हैं। अनंत शेष के बारे में वर्णन आता है कि भगवान अनंत शेष अनंत काल से भगवान के नाम रूप गुण लीला का वर्णन कर रहे हैं और वो अब तक भी खत्म नहीं हुआ है, और वो खुद बोलते कि ये कभी खत्म नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान कैसे है? नित्य नवीन है। हर समय हर प्रतिक्षण कुछ नवीन है भगवान के अंदर। प्रत्यक्ष में हर बार कुछ नवीन है। एक बार नवयोगेंद्र स्वामी महाराज पुणे मंदिर आए हुए थे, तो शयन दर्शन हो रहा था वृंदावन चंद्र का, और कीर्तन चल रहा था। हम लोग महाराज के बिल्कुल पीछे खड़े थे और दर्शन बंद हो रहा था। तो नवयोगेंद्र महाराज ने बोला, उनके शिष्य थे ना जो साथ में, उनके सर्वेंट थे, महाराज ने उनको बोला ऐसा, बोला ध्यान से ये दर्शन कर लो, अभी ये जो दर्शन हो रहा है इस क्षण में, ये ब्रह्मा के आजीवन में दोबारा नहीं होगा। तो सुन के हम लोग बहुत कंफ्यूज हुए कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं महाराज? कल सुबह मंगल आरती में दर्शन खुलेगा, फिर से वृंदावन चंद्र का दर्शन होगा, तो महाराज ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ब्रह्मा के पूरे जीवन में दोबारा ये दर्शन नहीं होगा? तो दर्शन बंद होने के बाद, कीर्तन खत्म होने के बाद में हमारे गुरु भाई है वो जो हमारे साथ में थे, उन्होंने महाराज से प्रश्न किया। उन्होंने बोला महाराज आपने ऐसा वर्णन क्यों किया कि ब्रह्मा के जीवन में ये दर्शन दोबारा नहीं होगा? क्योंकि कल तो सुबह फिर से वृंदावन चंद्र का दर्शन खुलेगा। बोला हाँ निश्चय कल सुबह वृंदावन चंद्र का दर्शन खुलेगा, तुमको और मुझको शायद भगवान वैसे ही दिखेंगे जैसे अभी दिखे, क्योंकि हम चर्म चक्षु से भगवान को देख रहे हैं, हमारे पास में प्रेम नहीं है। भगवान स्वभाव से नित्य नवीन है, तो कल सुबह जो दर्शन खुलेगा वो नवीन होगा, वो ये दर्शन नहीं होगा। भगवान अपनी नवीन रूप माधुरी का प्रगटीकरण करेंगे कल। जो दर्शन इस समय हो रहा है इससे अधिक रसमय होगा। प्रतिक्षण क्या है? रसमय वर्धन है, हर क्षण रस बढ़ता जा रहा है। तो कल सुबह जो दर्शन होगा वो इससे अधिक रुचिकर होगा, अधिक नवीन होगा। तो क्योंकि भगवान कैसे है? नित्य नवीन है, इसलिए भगवान की लीलाएं कैसी है? नित्य नवीन है। और भगवान के गुण कैसे है? नित्य नवीन है। इसीलिए क्या है? अनादिकाल से भक्ति चलती आ रही है, लेकिन फिर भी प्रसन्नता पूर्वक ही वर्णन हो रहा है। एक ही चीज दोहरा नहीं रहे ना बार 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 बार। गुणों की कोई सीमा ही नहीं है, अनंत है। इसीलिए नित्य नवीन होने के कारण भगवान के गुणों का वर्णन भी कैसा है? नित्य नवीन है और प्रसन्नता पूर्वक है। तात्पर्य में प्रभुपाद बोल रहे हैं विशिष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की विशेषता का वर्णन है। तो भक्ति की विशेषता के दो विशेष वर्णन यहां पे प्रभुपाद ने किए। एक तो क्या कि ये नित्य है, और दूसरा क्या कि ये हृदय को प्रसन्नता प्रदान करने वाला है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं रूप श्री भगवान है। अब ये समझना बहुत मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने इसको बहुत बार सुना है, बोला है और पढ़ा है कि यहां पे दो चीजें, क्या? अवतार और अवतारी। अवतारी माने जो अवतार लेता है, और अवतार माने जो अवतारी का विस्तार होता है। तो इसको समझने के लिए बहुत आसान सी एनालॉजी दी जाती है कि 100 दिए रखे हुए, और एक दिए से हमने 100 दिए को जलाया, ठीक? तो सारे दिए सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन वो जो एक दिया जिससे हमने बाकी सारे दिए को जलाए, बाकी सारे दिए क्या हुए? उसी अग्नि का विस्तार हुआ, है ना? जिस मूल अग्नि से उन 100 दीपकों को प्रज्वलित किया गया, उस अग्नि के विस्तार स्वरूप वहां 100 स्वरूपों में अग्नि प्रकट हुई है ना? ऐसे ही मूल रूप में स्वयं अवतारी भगवान श्री कृष्ण है। और रसवर्धन के लिए और भौतिक सृष्टि के निर्माण के पश्चात भौतिक सृष्टि को क्रियमान रखने के लिए तथा अपने भक्तों का हमेशा अपने भक्तों का संरक्षण करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान क्या करते हैं? नाना अवतारों में प्रकट होते रहते हैं। ठीक, तो यहां पे प्रभुपाद ने कुछ विशेष अवतारों का वर्णन किया है
अनुवाद में। तो प्रभुपाद बोलते हैं बलदेव, संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न तथा नारायण जैसे अन्य अवतारों से लेकर पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, युगावतार तथा श्री भगवान के अन्य हजारों स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के स्वांश एवं विस्तार हैं। तो सबसे पहले क्या बोल दिया? बलराम जी का नाम ले दिया, जो भगवान से अभिन्न है लेकिन भगवान का ही विस्तार है। उसके बाद में जो चतुर्व्यूह है, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव, संकर्षण, अद्युम्न, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, इन चारों का वर्णन किया। तो ये सर्ग विसर्ग लीला में हम लोग इसका दर्शन करेंगे कि कैसे जब सृष्टि का निर्माण होता है तो कैसे भगवान अपना विस्तार करते हुए कहां से कैसे क्षीरोदकशाही विष्णु, कर्णोदकशाही विष्णु, इन विष्णुओं की निर्मित होती है, फिर कैसे उनके रोम रोम में एक एक ब्रह्मांड का निवास होता है, प्रत्येक ब्रह्मांड का ब्रह्मा अलग कैसे होता है, ये सारा दर्शन हम लोग आगे करेंगे। अगर भागवतम के पहले स्कंद का कवर भी देखें, ये वाला तो अलग है, इसके कवर में ही अगर आप देखेंगे तो ये सारी लीलाओं का दर्शन होता है। तो ये क्रमशः हम लोग इसका दर्शन करेंगे आगे। इसमें देखो सारे पुरुषावतार, लीलावतार इत्यादियों का यहाँ पे चित्र रूप में दर्शन है। हाँ, पूरे आध्यात्मिक जगत के जितने वैकुंठ लोग हैं उसका वर्णन है। बीच में गोलोक में राधा कृष्ण विराजमान है और अन्यत्र सारे वैकुंठ लोग हैं। तो ये जितने वैकुंठ लोकों में जितने नारायण के स्वरूप आदि बताए गए हैं, ये क्या है? भगवान श्री कृष्ण का ही विस्तार। इसमें प्रभुपाद ने सब कुछ बता दिया, गुणावतार, लीलावतार, युगावतार। भगवान के अलग अलग प्रयोजनों से अलग अलग अवतार होते हैं। जैसे कभी कभी, जैसे इस युग की अगर हम बात करें तो इस युग में युगावतार हुआ। किसका? श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु का। यह अवतार कैसा हुआ? छद्म अवतार। भगवान आए लेकिन कैसे आए? छुप के आए, भक्त के स्वरूप में आए, अपनी भगवत्ता को लुप्त करके आए। तो ऐसे ही अलग अलग प्रयोजनों के लिए अलग अलग हेतुओं से भगवान अलग अलग अवतार लेते हैं। प्रत्येक अवतार का प्रयोजन भिन्न है, प्रत्येक अवतार में लीला भिन्न है। हाँ, लेकिन जितने भी अवतार हैं समस्त का मूल कहां जाता है? नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण के पास में। तो ये बात ध्यान है कि मूल पुरुष जो जहां से सारे अवतारों का विस्तार है वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। एक बहुत गलत अंडरस्टैंडिंग भारत में पिछले कुछ सालों में आ गई है। किस वजह से? टीवी सीरियल्स देखने की वजह से। हम लोग क्या करते हैं हमारे देश में, आध्यात्म का ज्ञान लेने के लिए जो सबसे गलत सोर्स है उसका इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग टीवी सीरियल्स में जो निर्माता होते हैं वो अपनी धारणाओं के हिसाब से अलग अलग प्रस्तुतिकरण करते हैं, उसमें ग्रंथों का कोई आधार नहीं होता। तो मोस्ट ऑफ द पीपल, अधिकांश लोगों की ये अंडरस्टैंडिंग होती है क्या? कि भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार है। ये अंडरस्टैंडिंग कहां से आई? टीवी देख के। क्योंकि टीवी में ऐसा बताया रामानंद सागर के सीरियल में कि वो चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु जो है उनके पास देवता स्तुति करने के लिए गए और उन्होंने बोले कि हाँ मैं अवतार लूंगा। अब भागवतम में भी वर्णन है कि पृथ्वी गौ स्वरूप होके जाती है ब्रह्मा जी के पास आक्रांत होके, फिर वो समस्त देवताओं के साथ में मिलकर क्षीर सागर के तट पर जाते हैं। लेकिन वहां कहीं पे भी ऐसा वर्णन नहीं है कि चतुर्भुज रूप में देवताओं को, पृथ्वी को और ब्रह्मा जी को विष्णु का दर्शन होता है और विष्णु बोलते हैं मैं अवतार लूंगा। वहां क्या होता है? ब्रह्मा जी को अंदर से हृदय में भगवान प्रेरणा देते हैं। भगवान नारायण ही प्रेरणा देते हैं क्योंकि क्षीर सागर के तट पे, लेकिन प्रेरणा क्या देते हैं कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो गोलोक निवासी है वो अवतार लेंगे। मैं अवतार लूंगा ऐसा नारायण नहीं बोलते। तो ये बहुत गलत अंडरस्टैंडिंग प्रचलित हो गई है आजकल में, क्या कि भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार है। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने जो मूल जहां से हम लोगों को इंफॉर्मेशन लेना चाहिए वहां से नहीं लेकर क्या किया? टीवी सीरियल से इंफॉर्मेशन ली, गलत सोर्स से इंफॉर्मेशन ली। हर जगह पर प्रामाणिक स्रोत से ज्ञान प्राप्त करना अति आवश्यक है। जैसे भौतिक जगत में भी अगर आप देखेंगे, एक झोला छाप डॉक्टर होता है। झोला छाप डॉक्टर मतलब
जिसके पास में डिग्री नहीं होती है, लेकिन उसको ज्ञान रहता है मेडिकल का। कैसे रहता है? क्योंकि वो कोई तो डॉक्टर के अंडर में बहुत साल कंपाउंडर बन के रहता है, उसने 2-4 कोई तो बाबा जी के चूरन चटनी का किताब पढ़ा हुआ रहता है, और बेस्ड ऑन दैट वो क्या करता है, लोगों को दवाई देता है। तो मे भी पॉसिबल है कि वो लोगों का छोटा मोटा सिरदर्द इत्यादि दूर कर सके, लेकिन अगर कोई उसके पास में बड़ा रोग लेके जाएगा तो वो देखेगा, जहां उसको समझ में आया कि मेरे बस का नहीं है, वहां क्या बोलेगा, बड़े डॉक्टर के पास लेके जाओ। क्यों? क्योंकि उसके पास जो अर्जित किया हुआ ज्ञान है वो सही स्रोत से नहीं किया गया है। ये इतनी मोटी चीज जब भौतिक जगत के भौतिक ज्ञान के लिए लागू होती है, तो सोचिए आध्यात्मिक ज्ञान के लिए कितनी आवश्यक है। तो प्रामाणिक स्रोत से ज्ञान का अर्जन करना यह अत्यधिक आवश्यक है, और आज के युग में तो ये बहुत ज्यादा आवश्यक हो गया है। क्यों? क्योंकि हमारे जेब में एक राक्षस रहता है जिसका नाम है स्मार्टफोन, और वो राक्षस क्या करता है, एक टच करने के ऊपर हमको कुछ भी इंफॉर्मेशन दे देता है। अब वो इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है और वो इंफॉर्मेशन कितनी जेन्युइन है, ये वेरीफाई करने के लिए कोई भी नहीं जाता है। अभी अगर मैं एक मैसेज फॉरवर्ड कर दूं कि अमुक गांव में अमुक अवतार प्रकट हुआ है और वहां पर आकर आप पूजा अर्चना करो, आपको बहुत धन का लाभ होगा, ये व्हाट्सएप पे आप 100 लोगों को भेजो, नहीं तो आपका बुरा हो जाएगा। वो व्हाट्सएप पे कुछ एक वर्ग रहता है लोगों का, इट विल स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, जंगल की आग के जैसा वो मैसेज फैलेगा, और फिर उसके बाद में बहुत से लोग तो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम वेरीफाई नहीं करते कि ये जो डेटा आ रहा है, ये इंफॉर्मेशन आ रहा है, इसका स्रोत क्या है, ये आया कहां से। तो इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान खास तौर पर प्रामाणिक स्रोत से लेना अति आवश्यक है। अब प्रामाणिक स्रोत के अंदर में भी भेद हो सकते हैं। जैसे जिस श्लोक के लिए मैंने तैयारी किया था, शृण्वताम स्वकथाम के लिए, उसके अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि उसके अंदर बोला गया है कि अगर नित्यम आप नित्य भागवत का श्रवण करेंगे तो आपके अंतरस्थ जो भगवान स्थित हैं वो क्या करेंगे, आपके हृदय का शुद्धिकरण वो भगवान करेंगे, भगवान आपका हृदय साफ करेंगे, ऐसा उसमें वर्णन है। लेकिन उसमें आखिरी में एक शब्द आता है जिसमें बोलता है सुहृद सताम, सताम सत्यनिष्ठ भक्तों के लिए। ऐसा प्रभुपाद तो स्पष्ट बहुत जोर देकर प्रभुपाद उस अनुवाद में बोल रहे थे। तो अब अगर इस पर विचार किया जाए तो हमारे देश में प्रत्येक समय, अभी राइट नाउ भी ना कहीं पे तो कोई ना कोई भागवत सप्ताह चल रहा है। हाँ, लेकिन क्या होता है, वो भागवत सप्ताह में अंदर कथा चल रही है, ले जो पहले रहो, चला चाह पीऊ लियो। ऐसे भागवतम का पंडाल जो रहता है उसके बाहर में चाय का स्टॉल लगा हुआ रहता है, लोग वहां जाते हैं, चाय पीते हैं और जाके कथा के अंदर बैठते हैं। तो हालांकि वो क्या सुन रहे हैं, श्रीमद् भागवतम। कैसा निष्कलंक पुराण है, जो समस्त शास्त्रों का सार है, निगम कल्पतरो और गलितम फलम। इतना बड़ा विराट वैदिक साहित्य का जो वृक्ष है, इसका पका हुआ रसमय फल। अगर मैं आपको बोलूं कि आम के वृक्ष को महसूस करना है, तो आम के वृक्ष को महसूस कैसे किया जा सकता है? कोई बोलेगा आम के पत्ते हैं, आम का तना है, पेड़ का लकड़ी है, फलाना है, ढिमकाना है, जो कुछ है। लेकिन आम का जो फल है वो पूर्ण रूप से उस आम के वृक्ष को महसूस करने का तरीका है। जब आप पका हुआ आम का फल खाएंगे तो आम के पत्तों को अगर आप सूंघेंगे तो वो आम के फल में वो खुशबू होता है। तो उस पेड़ का जो पूरा सार है वो काय में है, उस पके हुए फल में है। तो ऐसे श्रीमद् भागवतम पूरे वैदिक शास्त्र का सार है, पका हुआ फल है। तो ऐसे श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने के बाद भी हृदय परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रभुपाद बोलते हैं मुख्य रूप से 2 अपराध होते हैं। पहला अपराध क्या होता है कि निर्विशेष धारणा होती है वक्ता श्रोता दोनों की। स्पष्ट रूप में पढ़ने के बाद में भी एते चा सकलाम पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये पढ़ने सुनने के बाद में भी निर्विशेष धारणा होती है कि भगवान जो है वो निराकार निर्विकार ज्योतिष स्वरूप है।
एक सेक्ट है जो अपने आप को आध्यात्मवादी बोलते हैं, जो पूर्ण रूप से निराकारवादी है, जो सिर्फ निर्विशेषवाद का प्रचार करते हैं। वो लोग भी बोलते हैं कि हमारे प्रचार के मूल में भागवतम है। कैसे? भगवान को पता, गॉड नोज हाउ। निर्विशेषवाद का पूर्ण रूप से खंडन करने वाला विमल ग्रंथ श्रीमद् भागवतम है, उसको आधार रख के कोई निर्विकारवाद की कैसे प्रचार कर सकता है? तो स्रोत सही है ज्ञानार्जन का, लेकिन क्या है, देने वाला सही नहीं। तो इसीलिए दोनों चीज सही होनी चाहिए। क्या? जिससे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो भी प्रामाणिक होना चाहिए और शास्त्र भी प्रामाणिक होना चाहिए। ठीक? अब जैसे आपको इंजीनियरिंग करना है अगर, तो इंजीनियरिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले तो आपका क्वालिफिकेशन चाहिए कि यू शुड बी +2 क्वालिफाइड। ठीक है? +2 क्वालिफाई होने के बाद में आपको किसी यूनिवर्सिटी के अंडर एफिलिएटेड किसी कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक? उसके बाद में वहां पे जो स्टाफ है, जो टीचर्स है, वो आपको पढ़ाएंगे, आप एग्जाम्स देंगे, क्वालिफाई होंगे, फिर आप इंजीनियर बनेंगे। अब जो यूनिवर्सिटी का कोर्स मटेरियल है वो अवेलेबल है सब जगह, है कि नहीं है? दुकान पे गया तो टेक्स्ट बुक खरीद सकते हैं। टेक्स्ट बुक पढ़ के, पढ़ाई करके आप बोल सकते हो क्या कि मैं इंजीनियर बन गया? नहीं बोल सकते। आप इंजीनियर कब बनेंगे? जब आप यूनिवर्सिटी द्वारा एफिलेटेड किसी कॉलेज में जाएंगे, वो कॉलेज का जो स्टाफ रहेगा वो आपको पढ़ाएगा, आपको राइट नॉलेज देगा, उसके बाद में आप क्वालिफाई होकर इंजीनियर बनेंगे। ऐसे ही श्रीमद् भागवतम प्रामाणिक शास्त्र हमारे लिए, सबके लिए सुगम उपलब्ध है, लेकिन इसको समझने के लिए हमको क्या चाहिए? प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा की आवश्यकता है। तो ये जो ज्ञान मिल रहा है ये दोनों चीज से होना चाहिए। एक तो इसका स्रोत प्रामाणिक होना चाहिए और इसको अर्जन करने का जो परंपरा है वो प्रामाणिक होनी चाहिए। हम बहुत भाग्यशाली है कि हमारे पास दोनों चीज प्रामाणिक है। ठीक? अतएव भगवान श्री कृष्ण मूल भगवान है और दिव्यता की पराकाष्ठा है। वे उन उच्च आध्यात्मिकवादियों के लिए अधिक आकर्षक हैं जो भगवान की लीलाओं में नित्य भाग लेते हैं। तो भगवान, यद्यपि कृष्ण शब्द जो है यही आकर्षण शब्द की व्याख्या ही कृष्ण शब्द से है। अट्रैक्शन या आकर्षण, इस शब्द की व्याख्या कृष्ण शब्द से होती है। कृष्ण शब्द आकर्षण से नहीं आया है, आकर्षण शब्द कृष्ण से आया है। तो यद्यपि आकर्षण की व्याख्या कृष्ण से होती है, किंतु यहां प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? उच्च अध्यात्मवादियों के लिए अधिक आकर्षक है। तो भगवान की आकर्षकता का भी पैमाना है अलग अलग। वही श्री कृष्ण जो राधा गोपीनाथ मंदिर में खड़े हैं वो पूर्ण रूपेण साक्षात भगवान श्री कृष्ण नंदनंदन है, किंतु जब गुरु महाराज उनका दर्शन करते हैं तो वहां साक्षात गोपीनाथ का दर्शन करते हैं। उनको भगवान अलग तरीके से आकर्षित कर रहे हैं। मेरे जैसा अदम व्यक्ति देखता है तो भगवान मेरे को भी स्वरूप रूप में आकर्षित करेंगे, पर जो आकर्षण महाराज का भगवान के प्रति है वो मेरा नहीं है। कोई नया आया हुआ व्यक्ति, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो परिवार के साथ आते हैं, ऐसा करते और चले जाते हैं। भगवान उनको भी आकर्षित करेंगे, ये न के न प्रकार ना प्रसाद से, कीर्तन से, स्वरूप से, किसी ना किसी तरह से आकर्षित करेंगे। तो हर कोई, हालांकि भगवान का स्वरूप वही है, तो दर्शन उन्हीं स्वरूप काम कर रहे हैं, सबके लिए वही उपलब्ध है। लेकिन जिसका आध्यात्मिक स्तर जैसा है उसको वैसे आकर्षण की अनुभूति होगी भगवान के प्रति। तो इसीलिए प्रभुपाद यहां क्या बोल रहे हैं? उच्च आध्यात्मवादियों के लिए अधिक आकर्षक है। जो आध्यात्मिक जीवन में अधिक उन्नत है उनके लिए भगवान कैसे है? अधिक आकर्षक है। जो भगवान की नित्य लीलाओं में भाग लेते हैं उनके लिए आकर्षक क्यों है? क्योंकि वो भगवान की नित्य लीलाओं में भगवान के साथ भाग लेते हैं, वो भगवान के साथ रस का आदान प्रदान करते हैं, इसीलिए भगवान उनके लिए अधिक आकर्षक है। श्री कृष्ण तथा श्री बलदेव के अतिरिक्त श्री भगवान के अन्य रूपों के साथ वैसी घनिष्ठता स्थापित नहीं हो पाती जितनी की ब्रजभूमि में भगवान की दिव्य लीलाओं में होती है। अब ये महान रस की बात प्रभुपाद ने यहां पे कर दी। लोग बोलते हैं कि प्रभुपाद ने
इंट्रोडक्शन दिया भक्ति का, भक्ति में डिटेल में नहीं गए, सब फालतू है। ये जो भी लोग ये बात करते हैं उन्होंने प्रभुपाद का ग्रंथ नहीं पढ़ा, इसलिए वो ऐसी बात करते हैं। इतने ऐसे श्लोक के अंदर जहां पे केवल भक्ति 2 एडजेक्टिव्स में डिफाइन की हुई है, उसका तात्पर्य लिखते हुए भी प्रभुपाद संकेत रूप में महान रस की बात कर रहे हैं। क्या कि श्री कृष्ण और श्री बलराम जी, इनके अतिरिक्त भगवान के जो अवतार है उनके साथ में वैसी घनिष्ठता स्थापित नहीं की जा सकती। अब इसको समझने के लिए एक बहुत मोटा उदाहरण देता हूं मैं आपको। पहले तो एक बात समझे हम कि भगवान के साथ रस का आदान प्रदान करने के लिए अलग अलग रस है। तो सबसे पहला एक है, क्या है? शांत रस। शांत रस में क्या होता है कि जो सेवक होता है, 2 चीजें, क्या होता है? सेवक होता है और क्या होता है? सेव्य होता है। सेव्य मतलब जिसकी सेवा की जा रही है, और सेवक मतलब जो सेवा कर रहा है। तो शांत रस में क्या होता है? सेवक अपने सेव्य की सेवा करता है, लेकिन कैसा? शांत रहकर। वो अपनी अनुभूतियों को एक्सप्रेस नहीं करता। जैसे कि वृंदावन की घास है। अब वृंदावन की घास पर जब भगवान चलते हैं तो वो जो घास है वो अतिशय प्रेम का अनुभव करती है। आप सोचिए, भगवान के श्री चरणों का स्पर्श हो रहा है। वो घास की सेवा क्या है कि भगवान को नीचे कुछ चुभे नहीं। भगवान के जो कोमल चरण है उनको कोमलता का अनुभव बना रहे। तो वो घास जो है वो अतिशय प्रेम का अनुभूति कर रही है, लेकिन वो उसको व्यक्त नहीं कर सकती। वो भगवान के साथ, भगवान की सेवा कर दी, भगवान ने आदान प्रदान कर दिया और वो वहां पे बात खत्म हो गई। इसके बाद में आता है दास्य रस। दास्य रस में क्या होता है? जो सेवक है वो अपने आप को भगवान के दास स्वरूप देखता है। आप हमारे स्वामी, हम आपके दास। जैसे कि दास्य रस के अंदर जो उपासक है, इसके तो कई उदाहरण है, लेकिन जो इसके चक्र चूड़ामणि है उनका हम देखते हैं कौन? श्री हनुमान जी महाराज। दास्य रस के पराकाष्ठा दास्य रस के। फिर इससे ऊपर आता है क्या? वात्सल्य रस। वात्सल्य रस में क्या होता है? हम भगवान को संतानवत देखते हैं, ये हमारे पुत्र हैं, हमारी पुत्री हैं, इत्यादि स्वरूप में। इससे ऊपर आता है साक्ष्य रस, जहां भगवान को मित्रवत देखा जाता है। और उससे ऊपर आता है माधुर्य रस, जहां भगवान को युगल भाव में प्रेम किया जाता है। तो अब अगर हम सोचेंगे भगवान नृसिंह के बारे में, कोई वात्सल्य रस का अनुभूति कर सकता है क्या नृसिंह भगवान के लिए? जैसे यशोदा माई भगवान श्री कृष्ण को लाड लड़ाती है, ऐसा लाड भगवान नृसिंह को लड़ाना संभव है? या फिर अन्य अवतार, वराह, कूर्म इत्यादि जो अवतार है भगवान के, इनके प्रति वात्सल्य रस का अनुभूति कर सकते हो? अगर वात्सल्य नहीं कर सकते तो ये जो रसों का हमने वर्णन सुना ना, ये क्रमशः असेंडिंग ऑर्डर में ऊपर जाते हैं। तो अगर वात्सल्य की अनुभूति नहीं हो सकती ना, तो इससे ऊपर वालों की अनुभूति नहीं हो सकती। तो ऐसे समस्त अवतारों से लेकर ऊपर तक आते हुए हम आते हैं कहां तक? दशरथ नंदन भगवान श्री रामचंद्र तक। अब उनमें भी शांत्य, दास्य, वात्सल्य, साक्ष्य, यहां तक सारे रसों की अनुभूति हो गई। वहां माधुर्य रस की अनुभूति वहां भी नहीं। माधुर्य रस की अनुभूति इन सारे रसों के साथ में कहां है? केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री बलराम जी, इन दोनों की सेवा में। प्रभुपाद ने यहां पे दोनों नाम लिखे। प्रभुपाद डिडंट मेंशन ओनली कृष्ण, ही सेड श्री कृष्ण एवं श्री बलदेव, दोनों की लीलाओं में। सो वेरी क्लियर इंडिकेशन दैट दे आर नॉट डिफरेंट, एंड वेरी क्लियर इंडिकेशन कि हमको भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। दोनों हमारे लिए समान। ऐसा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं नहीं हो, जैसा कि कुछ अल्पज्ञ मनुष्य समझते हैं। बहुत से लोग क्या बोलते हैं कि ये जो भगवान श्री कृष्ण है, ठीक है, इतिहास का भाग है, दिस इज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। समुद्र में द्वारका मिली है तो थे, कृष्ण थे, पर वो अभी 5000 साल पहले कोई एक राजा होकर गए
ये सब आप जो बोल रहे हो ये ऐसा नहीं होता है। तो प्रभुपाद इसलिए यहां पे उनके लिए क्या बोल रहे हैं, अल्पज्ञ। ज्ञ शब्द जो है ये ज्ञान का सूचक होता है। अल्पज्ञ मतलब जिसका ज्ञान अल्प हो, जिसको थोड़ी मात्रा में ज्ञान प्राप्त हो ना, प्रभुपाद बोल रहे हैं ये लोग अल्पज्ञ हैं, इन लोगों के पास में हाफ नॉलेज है। जो लोग क्या बोल रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं नहीं है, ऐसा बोलने वालों के लिए प्रभुपाद बोल रहे हैं ये लोग अल्पज्ञ है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं नई नहीं है, जैसा कि हमने शुरुआती जहां से की थी। अनादिकाल से भगवान की ये लीलाओं का अस्तित्व था, अभी भी है और आगे भी हमेशा रहेगा। उनकी लीलाएं शाश्वत है और ब्रह्मा के एक दिन में एक बार यथा समय प्रकट होती है। ब्रह्मा के एक दिन में जब समय होता है तब वो लीलाएं इस भूलोक पर प्रकट होती है। जैसे कि जब सनराइज होता है तो हम क्या बोलते हैं, सनराइज हुआ, सूर्योदय हुआ, सूर्य जन्म हुआ बोलते हैं क्या? सूर्य का क्या हुआ? उदय हुआ। उदय होने से अर्थ क्या है कि सूर्य हमेशा वहीं पर है, केवल वो हमारे दृष्टिगोचर नहीं है। जब वो हमारे दृष्टिगोचर हमारे लिए हमारी दृष्टि में पड़ा तब हमारे लिए सूर्योदय हो गया। जब हमारे लिए उदय हुआ दुनिया में किसी और के लिए अस्त हो गया, हमारे लिए अस्त हुआ किसी और के लिए उदय हो गया। तो सूर्य का अस्तित्व नित्य है किंतु हमारी अनुभूति में कमतरता है। ऐसे ही भगवान का अस्तित्व नित्य है, लेकिन चूंकि हम बद्ध है और हम यहां विराज रहे हैं इस लोक में, तो हमको अपने लीला की अनुभूति कराने के लिए ब्रह्मा के दिन में एक बार भगवान यहां अपनी लीलाएं प्रकट करते हैं। तो अगर भगवान यहां पे अपनी लीलाएं ब्रह्मा के एक दिन में प्रकट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जिस समय भगवान आए उसी समय भगवान का जन्म हुआ। मतलब 5000 साल पहले जब कारागार में वसुदेव देवकी के यहां पुत्र रूप में भगवान ने जन्म लिया तब कृष्ण की सृष्टि हुई, ऐसी धारणा रखना बहुत गलत है। चिरकाल से भगवान थे, है और हमेशा रहेंगे। यही चीज प्रभुपाद यहां बोल रहे हैं। जिस प्रकार प्रत्येक 24 घंटों की समाप्ति पर पूर्व दिशा में सूर्य का उदय होता है, हमारे लिए अभी आज सुबह 6:40 पे समझो सूर्योदय हुआ। अब जब हमारे 24 घंटे पूरे हो जाएंगे तो कल फिर से 6:40 पे सूर्य का उदय होगा। तो ये हर किसी की भौगोलिक स्थिति जैसी है उस पर निर्भर करते हुए उसके हिसाब से 24 घंटे में एक बार सूर्योदय होगा। सूर्य कहीं नहीं जा रहा, सूर्य यथावत अपने स्थान पर है, हमारी अनुभूति अलग अलग होगी। इसी तरह भगवान की लीलाएं शाश्वत है, नित्य है, किंतु हमें अनुभूत कराने के लिए भगवान ब्रह्मा के एक दिन में उनको एक बार प्रकट करते हैं। तो समराइज करने के लिए इस श्लोक में हमने महत्वपूर्ण रूप से 2 चीजें देखी। क्या? एक तो भगवान की जो लीलाएं हैं वो नित्य है, अनादिकाल से जो भक्त है वो इनका वर्णन कर रहे हैं, और ये जो भक्ति है भगवान की ये कैसी है? प्रसन्नता प्रदान करने वाली है। ठीक। रोजी वुड लाइक टू ऐड समथिंग? किसी का कोई प्रश्न है? ठीक, तो इसी के साथ हम आज की चर्चा को यही विराम देते हैं। श्रील प्रभुपाद की समवेत